एक जमाने की बात है। पहाड़ों और जंगलों के दरमियान छुपा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसके किनारे एक नीली चमकती हुई झील थी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था समीना। समीना की खूबसूरती पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन उससे ज्यादा मशहूर उसका दिल था। साफ, सच्चा, बेहद मासूम। उसकी माँ सोना और बाप जुन्नू मेहनतकश मगर मोहब्बत करने वाले वालिदैन थे। समीना घर के काम करती, जानवरों की देखभाल करती और छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती। उसकी आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि सुनने वाला देर तक सोचता रह जाता। मगर जैसे खूबसूरती रोशनी होती है और रोशनी हमेशा सायों को जन्म देती है, इसी तरह समीना की रोशनी ने साये भी पैदा किए। गांव की 7 लड़कियां सादिया, मनाल, नेहा, बिस्मा, हिरा, निम्रा और अनुषे उसे सख्त हसद करती थीं। उन्हें लगता था कि लोग सिर्फ समीना की तारीफ करते हैं, उसकी नेकी, खूबसूरती और खुश इखलाकी की वजह से। एक दिन वो सब एक टूटी खिड़की के पास बैठकर सरगोशियों में बातें कर रही थीं। बस बहुत हो गया, लोग उसे फरिश्ता समझते हैं। अगर ये ना रहे तो सब हमारी तरफ देखेंगे। क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें? इन 7 ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसकी तारीकी को चांद भी छुप ना सकता था। अगली सुबह 7 लड़कियां बहुत प्यार से समीना के दरवाजे पर आईं। सादिया मुस्कुराते हुए बोली, समीना, हमने सुना है तुम बहुत बहादुर हो। आज हम तुम्हें एक जादुई जगह दिखाने ले जा रहे हैं, वो जगह जिसे सिर्फ नेक दिल लोग देख सकते हैं। समीना मासूम थी, उसे भला क्या मालूम था कि लोगों के दिल में क्या छुपा होता है। उसने मासूमियत से पूछा, क्या वाकई ऐसी जगह है? बिस्मा ने फौरी कहा, हाँ, सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए। समीना ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। 7 लड़कियां उसे साथ लेकर झील की तरफ चल पड़ी। नीले पानी पर धूप सुनहरी नक्श बना रही थी। वो एक बड़ी पुरानी कश्ती में बैठी और चप्पू चलाने लगी। समीना हैरानी से समंदर के बीच देख रही थी। हवा नर्म थी, लहरें हंसते बच्चों की तरह उछल रही थी, मगर कश्ती में बैठी लड़कियों के दिलों में हवा से भी ज्यादा सर्द और लहरों से भी ज्यादा अंधेरा इरादा छुपा हुआ था। जब कश्ती झील के ऐन दरमियान पहुंची तो नेहा ने कहा, समीना, देखो सामने, जादुई दुनिया वहीं है। तुम थोड़ा आगे झुककर देखो, तुम्हें रोशनी दिखाई देगी। समीना आगे झुककर पानी में झांकती है। वो गौर से देखती है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे बैठी सादिया अपने होठों पर मुस्कुराहट दबाती है। वो सरगोशी में कहती है, ख्वाबों की दुनिया भी सिर्फ ख्वाबों में होती है, असल दुनिया में तो धोखा ही धोखा है। समीना कुछ समझ पाती इससे पहले ही सादिया ने दोनों हाथों से उसे जोर का धक्का दिया। समीना चीखी और पानी में गिर गई। पानी उसके ऊपर बंद होने लगा, जैसे किसी ने शीशे का ढक्कन उसके ऊपर रख दिया हो। 7 लड़कियों ने कश्ती मोड़ ली। वो पीछे देखकर हंस रही थीं। मनाल ने पलटकर कहा, अलविदा मासूम शहजादी। पानी ने समीना को अपनी गहराई में खींच लिया। उसकी सांसें बंद होने लगी, दुनिया धुंधलाने लगी और फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। जब समीना की आंख खुली, उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। वो एक नारियल की खोल से बनी अजीब सी कश्ती में लेटी थी, जो नीलगू पानी पर हल्की हल्की झूल रही थी। करीब ही एक नौजवान खड़ा था, लंबा, खूबसूरत। उसके बाल चांदी के धागों जैसे और सबसे अजीब बात, उसके कान बिल्ली जैसे थे। वो नर्म आवाज में बोला, तुम अब महफूज हो, डरो मत। समीना ने सांस लेने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैं कैसे बच गई? नौजवान ने नारियल के खोल पर बैठकर कहा, मेरा नाम मुर्तसिम है। मैं परियों की दुनिया का मुहाफिज हूँ। मैंने तुम्हें वक्त पर देख लिया था। अगर चंद लम्हे और गुजर जाते तुम आज जिंदा न होती। समीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने सर झुकाकर कहा, मैंने उन्हें दोस्त समझा था। मुर्तसिम ने आहिस्ता से कहा, मासूम दिलों को सबसे ज्यादा जख्म वही देते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा सच्चा समझते हैं। अगले दिन मुर्तसिम उसे एक छोटी कश्ती में बिठाकर झील के अंदर ले जाने लगा। पानी के अंदर एक सुरंग थी जिसमें रोशनी के गोल गोल दायरे तैर रहे थे।
वो सुरंग एक नई दुनिया में खुलती थी, जहां आसमान गुलाबी, पहाड़ नीले और तितलियां रोशनी से बनी हुई थीं। वो दुनिया वाकई ख्वाबों जैसी थी। मुर्तसिम ने कहा, ये वो दुनिया है जहां साफ दिल लोग ही कदम रख सकते हैं। इस दुनिया ने तुम्हें कबूल किया, जिस तरह कभी उसने मुझे नहीं किया था। समीना चौंक गई। क्यों? तुम तो बहुत ताकतवर हो। मुर्तसिम ने गहरी सांस ली। ताकत सब कुछ नहीं होती। मेरा लानत ज़दा होना मुझे कमज़ोर बना देता है। मैं कभी इंसान था, मगर एक बदरूह ने मुझे बिल्ली के जिस्म में कैद कर दिया था। मैं सिर्फ रात को इंसान बन सकता हूँ। दिन में मैं एक छोटा सा काला बिल्ली बन जाता हूँ। समीना बेख्तियार बोली, क्या तुम वही बिल्ली हो जिसे मैं रोज खाना देती थी, जिसके सर पर मैं हाथ फेरती थी? मुर्तसिम ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे जिंदा रखा। तुम्हारे हाथों की नरमी ने मेरा दिल ठीक किया। तुम्हारी दुआ ने मुझे यहाँ लाया। समीना की आंखों से आंसू बहने लगे। 2 दिन बाद मुर्तसिम उसे वापस गांव छोड़ने लगा, मगर जैसे ही वो दोनों झील के किनारे पहुंचे, 7 लड़कियां सामने आ गईं। वो समीना को जिंदा देखकर हक्का बक्का रह गईं। निम्रा चीखी, ये कैसे बच गई? हमने तो इसे डबो दिया था। सादिया गुस्से से आगे बढ़ी, आज इसका काम तमाम कर देते हैं। वो सब समीना पर हमला करने लगी। वो उसे धक्का देती, कपड़े खींचती, उसे दोबारा झील की तरफ धकेलने लगी। समीना खौफ से चीख उठे, मुर्तसिम! इतने में हवा तेज चलने लगी। झील का पानी तूफान बन गया। आसमान सियाह हो गया। मुर्तसिम के कान लंबे होने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज गरजी, जो मासूमियत पर वार करे वो खुद अपने अंजाम का वारिस होता है। 7 लड़कियां कांपने लगी। मुर्तसिम ने हाथ बुलंद किए। बादल गरजे, जमीन हिली। एक जोर की चमक निकली और 7 लड़कियां छोटे छोटे चूहों में तब्दील हो गईं। वो चीखते हुए भाग गईं। वो लानत हमेशा के लिए उनके साथ चली गई। समीना रो रही थी। मुर्तसिम उसके सामने आया और आहिस्ता से बोला, समीना, मेरी बद्दुआ सिर्फ एक चीज से टूट सकती थी, एक ऐसे दिल से जो मुझे जानकर भी मुझसे ना डरे। तुमने मेरा राज जान लिया और फिर भी मेरे साथ खड़ी रही। तुमने मुझे कबूल किया, इसीलिए आज मेरा जादू टूट गया। चांद की रोशनी में मुर्तसिम के बिल्ली जैसे कान खत्म होने लगे। वो मुकम्मल इंसान बन गया। समीना ने लरसती हुई आवाज में कहा, मेरी मोहब्बत तुम हो, चाहे इंसान चाहे बिल्ली। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है। मुर्तसिम ने उसका हाथ थाम लिया। गांव वाले सब सच जानकर शुक्र अदा करने लगे। झील को मोहब्बत की झील कहा जाने लगा। समीना और मुर्तसिम की शादी हुई और जादुई दुनिया ने उन्हें अपना हिस्सा बना लिया। मासूम शहजादी ने आखिरकार सीख लिया, मासूमियत कमजोरी नहीं होती, सिर्फ गलत लोगों के सामने कमजोर पड़ जाती है। और यूं उसकी जिंदगी में वो शख्स आया जो कभी उसकी छोटी सी बिल्ली था और आज उसका हमेशा का साथी।